अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, किसी गम में मुब्तला होते हैं या कोई परेशानी हम पर आ गई होती है, तो हम कितने परेशान हाल होते हैं। हमारा दिल मुतमईन नहीं होता, हर वक्त दिल में घबराहट होती रहती है, तरह तरह के बुरे ख्यालात दिलों में आते रहते हैं। कभी हम लोगों से मशवरे कर रहे होते हैं, जब बहुत परेशान हो गए तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे निकलने के लिए साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं या मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगते हैं जब खुद को एकदम डाउन फील करने लगते हैं। लेकिन जहाँ से हमें सही मोटिवेशन मिलता है, जहाँ से हमें सही सुकून मिलता है, हमें कल्बी सुकून, ज़हनी सुकून अता होता है, हम उस दर को ही भूल जाते हैं। हम ईमान वाले हैं, हमें हमारे अल्लाह ने बहुत सी ऐसी चीज़ें अता की हैं कि अगर हम उस पर अमल करने लगे, हम उसकी तरफ अपने जहन को डाल लें, अपने दिलों को फेर लें, तो हमें खुद से ही ज़हनी सुकून और कल्बी सुकून अता होगा। हम ये जो दूसरों से मशवरा कर रहे हैं, अगर वो मशवरा हम अपने रब से करने लगे जिसका उसने हमें आसान रास्ता बताया है, तो हम कभी परेशान हाली में पड़े ही ना, लोगों से धोखे ही ना खाएं। देखिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ऐ ईमान वालों, साबित कदमी और नमाज से मदद चाहो। अल्लाह ने फरमाया, हर परेशानी में हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा डिप्रेशन हो, तुम हमेशा साबित कदम रहो और सिर्फ नमाज से मदद चाहो, अपने रब से मदद चाहो। दुखी दिल को अल्लाह के दर के सिवा और कहाँ पनाह मिलती है और कहाँ सुकून मिल सकता है। क्या एक इंसान की चंद बातें हमें थोड़े वक्त के लिए हमारी तस्कीन कर सकती हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि उनकी उन बातों से हमें सुकून मिल जाए, हमारी परेशानी दफा हो जाए, तो ये नामुमकिन है। जो हमारा ये दुखी दिल है, जो हमारा परेशान हाल है, जो हमारे जहन इधर उधर भटक रहे हैं, जहन को सुकून नहीं है, तो इनको अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह के दर के सिवा और कहाँ हमें सुकून मिल सकता है और कहाँ पनाह मिल सकती है। सिर्फ एक हमारा अल्लाह ही है जो दुख के वक्त हमें संभाल लेता है, जो हमें रोने के लिए एक ऐसी जगह अता करता है कि उससे महफूज ठिकाना हो ही नहीं सकता। अगर हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो हम कुछ भी बड़बड़ा देते हैं, और अगर हम किसी के सामने रोने बैठ जाएं, तो हमारे मुंह से क्या औल फौल बक देते हैं, हमें खुद खबर नहीं होती कि वो बंदा बाद में दूसरों से जाकर हमारा मजाक बनाता है या एक दूसरों से बातें लगाता है। तो ये हमारे लिए महफूज कहाँ हुआ, हमारी परेशानी को और बढ़ाता है। कुछ लोग मजे ले रहे होते हैं, फिरकियां ले रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो बेहतरीन साथी है, जो हमारा बेहतरीन मदद चाहने वाला है, जो हम पर रहम करने वाला है, हमें संभालने वाला है, सिर्फ एक हमारा अल्लाह है, जो हर दुख, हर परेशानी के वक्त, हर गम के वक्त, हर बड़ी से बड़ी मुसीबत के वक्त अपने बंदे को संभाल लेता है। हमें रोने के लिए किसी इंसान के कंधे की जरूरत नहीं कि जो बाद में जाकर दूसरों से हमारी बातें बताए, हमारा मजाक उड़वाए, या हम अपने दिल की बात कितना भी उसे अपना जानकर बता दें, वो जरूर दूसरों से जाकर कह दे। तो हमें उस वक्त कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमारे दिल को समझे, हमारे दुख को समझे, हमारे जज्बात को समझे। तो उस हमारे जज्बात को समझने के लिए, हमारे दुख में हमें तस्कीन देने के लिए, दुख के वक्त जो हमें संभालने वाला होता है, बेहतर संभालने वाला सिर्फ हमारा अल्लाह होता है। हमें रोने के लिए जानमाज जैसी बेहतरीन और महफूज ठिकाना अता करता है। वो चाहता है, वो रब कहता है कि मुझसे मांगो, मेरे आगे रो, मैं देने वाला हूँ, मैं संभालने वाला हूँ। हमें हौसला देने के लिए कुरान की आयत सुनाता है। आपका दिल सुकून में नहीं है, आप कुरान खोलकर बैठ जाएं, आपको खुद एहसास होगा कि आपका रब आपसे बातें कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम मुश्किलात का हल इन आयत के जरिए आपको सुना रहे हैं, और हमें अपने बुरे वक्त से गुजरने के लिए सब्र की ताकत सिर्फ अल्लाह देता है।
دوسرے تو صرف چند 2 پل کا سکون دے دیتے ہیں، ان کی باتیں ہمیں چند گھڑیوں کے لیے مطمئن کر دیتی ہیں، لیکن ہم ان کی باتوں سے ہمیشہ کے لیے مطمئن نہیں ہوتے، ہمارے دل کو تسکین نہیں ہوتی، ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ہمیں ہمارے ہر برے مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت، اس پریشانی سے گزرنے کے لیے جو صبر کی طاقت دیتا ہے وہ کوئی انسان نہیں دیتا، وہ ہمارا رب دیتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو یہ سب کر سکتا ہے؟ آج کوئی بھی انسان ہو، سب کا اپنا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا۔ جس سے ہمارا بے مطلب رشتہ ہے، جو ہمارا خیر خواہ ہے، جو ہمیں ہر حال میں سنبھالنے والا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ کسی میں اتنا ضربی ہی نہیں ہے، کسی میں اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ اس قدر ہمیں سنبھال سکے۔ ہمارا رب ہے ہمیں سنبھالنے والا۔ تو جب بھی پریشان ہو، آپ کو رونے کا دل چاہتا ہے، تو کسی انسان کے کندھے کی ضرورت نہیں آپ کو، آپ اپنے رب کے سامنے جا کر روئیں، اس محفوظ ٹھکانے پہ روئیں کہ جب آپ اس سے باتیں کر رہے ہوں گے تو کوئی آپ کو اس باتوں کے ذریعے تانا دینے والا نہیں ہوگا، آپ کا دل دکھانے والا نہیں ہوگا ان باتوں سے۔ آپ کا سب سے محفوظ جگہ جو ہے، جو آپ کے لیے سب سے زیادہ حفاظت والی جگہ ہے، امن کی جگہ، وہ اللہ نے آپ کو جا نماز عطا کی ہے۔ آپ نماز پہ کھڑے ہوں، نماز میں اپنے اللہ سے روئیں، نماز میں اپنے اللہ سے اپنا ہر فیصلہ سنائیں، اللہ سے اپنی باتیں منوائیں۔ اللہ ہم تمام دینی بھائی بہنوں کو ہمارے رب کی طرف رجوع کرنے والی بنا دے، ہر پریشانی کے وقت صرف اپنے رب سے مانگنے والیاں بنا دے، ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔